सर ये अच्छा सर नवाज शरीफ की खामोशी के पीछे क्या है, क्यों खामोश है वो? इसलिए कि शर्मिंदगी थोड़ी है, मर जाना, डूब के मर जाना चाहिए। जब इतना ताजपोशी के लिए मौसूफ तशरीफ लाए तो यहाँ जब उनको सामने करतूत रखे गए कि आप हार गए हैं डॉक्टर यास्मीन से, तो पांव पकड़ के उन्होंने जो है अपनी बेटी को वजीर आला बनाया है। तो जाहिर है शर्मिंदा इतने तो हैं कि वो फेस नहीं कर सकते और छुपे हुए हैं, और जाते हैं तो काबीना में जाके बेटी के दुपट्टे तले साए में बैठ जाते हैं। तो शर्म तो आती है, ना हो सकती है। ये शुद्धनी हमेशा हुकूमत छोड़ती है जब कोई रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है चीफ जस्टिस, तो उससे ये मफाद लेने के लिए उसको ये झांसा देते हैं। ये लॉलीपॉप है। ये आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और आइन में तरमीम हम होने नहीं देंगे, इसलिए कि कौमी असेंबली में 2/3 नहीं है हुकूमत के पास, और ना ही सेनेट में है। अलग-अलग 2/3 की जरूरत होती है। ये आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और इसलिए ये एक्सटेंशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये शुद्धनी जिसने भी छोड़ी है ना, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर इनके इन जजेस, ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने अगर उसी प्रेशर में आके कुछ फैसले सुनाए होंगे तो उन फैसलों का क्या होगा? वो फैसले तो हम कह रहे हैं कि कलअदम करो, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे सारे जितने फैसले इमरान खान के खिलाफ हुए साबित हो गया कि प्रेशर के तहत हैं, और वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। वो जो समातें हो रही हैं आप देख लेंगे, ये सारे केसेस से बरी होगा इमरान खान। जनरल और चीफ जस्टिस एक दूसरे को दलाल देते रहे सर, आपस में एक दूसरे को सफाइयां देते रहे, क्या कहेंगे? देखें, ये तो भांडा फोड़ दिया है 6 जजों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है अदालतों के निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुदा का खौफ करना चाहिए कि वो निज़ाम में अदल को जो पवित्र करे, इसको जो है शफाफ करे, और इसको जो है जंजीरों में जकड़ने से रोके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, मुल्क की बहुत तबाही कर चुकी है। को मुलाकात करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, कतई नहीं करनी चाहिए थी। ये तो उसी के जिस के खिलाफ शिकायत है उसी को बुला के कह रहे हैं कि तू भाई कमीशन बना दे। ये तो भला हो तसद्दुक़ जिलानी का, जिसने कहा कि ये मेरे दस्तरस में ही नहीं है, ये तो खुद अदालती निज़ाम की तस्दीक मकसूद है। इसका तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको जो है तस्दीक करें। तो इसलिए बिल्कुल कतई नाजवाज़ था, उनका मुलाकात करना ही गलत था। और मुलाकात करने के बाद जो TOR दिए वो भी उल्टा जजेस को कटहरे में खड़ा करने के मुतरादिफ था। और काबीना ने जो कहा, उन्होंने कहा ये इनएप्रोप्रिएट था, ये खत इनका जो है नामुनासिब था जो जजों ने लिखा है। वो फैसला तो काबीना ने खुद दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने। फिर TORs और कमीशन किस बात का बना रहे हो? सो मुझे तवक्को है कि चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट बिठाएगा, और अगर बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से रिक्यूज कर जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस पर भी इल्जाम है। इमरान खान ने कल कहा है कि बुशरा बीबी पे कुछ होता है तो उन्होंने कौमी सलामती के अदारे के सरबराह का नाम लिया कि वो जिम्मेदार होंगे, क्या कहेंगे आप? और बुशरा बीबी ने भी नाम लिया है उन 3 इदारों वालों का, जो अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि बुशरा को जो है वो टॉक्सिक दिया जाता है, वो जो है जो सफाई करने वाला हार्पिक के कतरे पिलाए जाते हैं, उससे पहले भी उसको जो है वो दिया गया था, और उसका सारा 1 हफ्ता पूरा जो है एसिडिटी उसके अंदर से जलन होती रही जिसमें से, और खा पी नहीं सकती थी। तो ये जुल्म की इंतहा है, ये बस कर दें, बंद कर दें। जाहिर है कि इस वक्त उनकी तहवील में है, ये इंसानी हकूक के भी मुनाफी है, ये प्रिजन एक्ट के भी मुतसादिम है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सर अभी ने ये बयान दिया, उन्होंने तो इस बात को जो है ना बिल्कुल रद्द कर दिया है कि खाने में जो है ना कैसे जो है ना हार्पिक उन्होंने मिला दिया, क्योंकि खाना पीना तो इनके घर से बन के आ रहा था। ये झूठ बोलते हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ, इनके घर पर से कोई खाना पीना बन के नहीं आ रहा। आपको किसने पागल ने कहा है कि खाना भी उन्हीं की तहवील से बनता है। सारे घर पर उन्हीं की बनी गाला पर जो है एजेंसीज ने कब्जा किया हुआ है। एक कमरे में उन्हें बंद किया हुआ है, पहले खिड़कियां नहीं खुलती थी, अब थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, और वो सील किया हुआ है अंदर कमरा, ना बाहर निकल सकते हैं, ना बाहर झांक सकते हैं, ना बाहर देख सकते हैं। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मुताबिक। ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी अब खत लिखने का मामला है, जो गुज़िश्ता रोज यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा गया, वही सूरत हाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी देखी जा रही है। तो ये जजों को खौफ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि जज जो है खौफजदा हों कि हम
तुम्हारे तक रसाई भी कर सकते हैं और तुम्हें ऐसी चीज भी दे सकते हैं जिससे तुम अगले जान पहुंच जाओ। सर जी, आजम नजीब तारड़ ने ये बयान दिया है कि ये जो सो मोटो लिया गया है, इमरान खान का कल का जो बयान था, उन्होंने कहा कि मैं सलाम पेश करता हूँ जजेस को। वो कहते हैं ये सियासी तौर पे जो है ना सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया है। क्या देखें, ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया। एक किसने पागल ने कहा है? उस वजीर कानून को कहो पहले कानून पढ़ तो ले, कम से कम कानून वजीर आजम वजीर कानून बनने से कानून नहीं आ जाता। ओ भाई, ये 6 जजों ने लिख के भेजा है मरासला, सुओ मोटो कहाँ से हो गया? सर पहले तो कमीशन बन गया था ना इस पे। और भाई साहब, ये चीफ जस्टिस और ये जजेस को भेजा गया था मरासला। उस मरासले पर आर्टिकल 184(4)(3) के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो ये सुओ मोटो नहीं है, ये जजेस की नालिश पर है, जजेस की शिकायत पर है। पहले हुकूमत ने कमीशन बनाया जिसको मुस्तरद किया, और फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद, और आजकल आपको पता है कि 184(3) का 3 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस अकेला फैसला नहीं करता। तो ये मंसूर अली शाह साहब जस्टिस और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस, ये तीनों का फैसला है, और उन्होंने 6-7 जजेस बिठाए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि पूरे जजेस बैठकर इसको मामले को देखें। चीफ साहब कहते हैं कि हमें हैरानगी होती है जब बुकला कहते हैं कि सो मोटो एक्शन ले। और सुओ मोटो नहीं है यार, ये 6 जजेस ने लिखा है भाई, खत लिखा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सुओ मोटो ये होता है जब जज आज खुद ले कोई चीज, ये आज खुद नहीं लिया गया, ये इनकी शिकायत पर, इनके मरासले पर, इनकी दरखास्त पर, इनकी तहरीर पर लिया गया है कार्रवाई। ये सुओ मोटो नहीं है। साइफर केस अपने इख्तिताम को जा रहा है। आज उम्मीद तो थी कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल के लिए चला गया है। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंक्लूड हो जाएगा, और ईद से पहले तवक्को तो है कि इसको खान साहब को बरी कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें केस में तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है ना किसी दुश्मन को जो है इसका इस्तेफादा हुआ है, ना किसी दुश्मन के साथ कोई बात हुई है। फिर ये साइफर में था क्या? साइफर आज तक पेश नहीं हुआ है। वो मवाद किसी के सामने है ही नहीं अदालत पे। जिस बुनियाद पर सजा की जा रही है वो बुनियाद है ही नहीं अदालत के सामने। और आर्टिकल 129G जो है कानून शहादत बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई ऐसा शवाहिद और सबूत जो है वो पेश नहीं की जाती है जिसका मुकदमे से मुताल्लिक हो, तो वो उसका जो है फिर मुकदमे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस तरह से तो वाज़ेह हो गया है, क्योंकि जितनी भी समातें हुई हैं उसमें बदनीयती का अंसर ही सामने आया है। और वैसे भी ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और गैरत और नमूज़ 25 करोड़ अवाम की जनाजा निकालने के मुतरादिफ है कि एक वज़ीर आज़म को इस बिना पर जो है पाबा सलासिल किया हुआ है कि उसने जो है डोनाल्ड लू, जिसने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को चलता करोगे और निकाल दोगे वजारत उज़्मा से तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, वगरना इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो फिर इसमें मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का दिफा खतरे में है? बल्कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ बनता था, जिस तरह भुट्टो को जब धमकी दी गई कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, हेनरी किसिंगर ने कहा था।